नमस्कार, एस्ट्रोबी चैनल के मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कन्या राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। यह कुंडली चंद्र राशि पर आधारित है, कृपया इसको लग्न राशि या नाम राशि के आधार पर मत देखिएगा। कन्या राशि की बात करें तो सबसे पहले सूर्य की स्थिति को समझना होगा। सूर्य जो है 17 अगस्त तक काफ़ी अच्छी स्थिति में यहाँ आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। हालांकि वो नाश भाव के स्वामी होते हैं और अपने से द्वादश बैठे हैं लाभ स्थान में, तो खर्च में तो बढ़ोतरी रहेगी, परंतु ये सूर्य आपको धन लाभ भी कराता रहेगा। हालांकि आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो कन्या राशि वाले हैं, क्योंकि मंगल अभी आपके यहाँ 17 अगस्त तक वो यहाँ द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, इसकी वजह से आपका जो पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव है, ये जो केंद्र स्थान होता है, ये पूरा खाली है। तो केंद्र स्थान हमारे जिंदगी में हमको काफी सहायता प्रदान करता है, सहयोग प्रदान करता है। तो इसमें आपको कहीं ना कहीं भाग्य में कमी देखने को मिलेगी 17 अगस्त तक, जब तक मंगल यहाँ नहीं आ जाते हैं आपके लग्न में। तो अभी मैं सूर्य की जानकारी आपको दे रहा हूं। तो सूर्य जो है अभी 17 अगस्त तक तो यहाँ बैठे हैं, लाभ में वृद्धि कर रहे हैं, नाम में शाय में वृद्धि कर रहे हैं। खर्च में बढ़ोतरी है, परंतु वो खर्च जो होगा वो आपके भौतिक सुख साधनों पर ही होगा, उससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो सूर्य है वो यहाँ आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, यहाँ आपको कुछ समस्या देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ आपके लग्नेश बुध भी बैठे हुए हैं पूरे महीने द्वादश भाव में, तो ये समस्यादायी रहेगा। सूर्य का नाश भाव में जाना, लग्नेश का नाश भाव में जाना, साथ ही बुध आपके दशम भाव के भी स्वामी बनते हैं। यहां से आपको 17 अगस्त के बाद से पूरे महीने कुछ समस्या देखने को मिलेगी। मानसिक चिंताओं में बढ़ोतरी होगी, खर्च में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आपको जो है स्वास्थ्य संबंधी चीजें भी समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ जो सूर्य और बुध की जो सप्तम दृष्टि है वो यहाँ छठे भाव पर पड़ रही है, रोग ऋण शत्रुओं के भाव पर। और यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, शनि से सीधा दृष्टि संबंध बनेगा सूर्य का, और मंगल उससे पहले यहाँ बैठे रहेंगे, तो उससे भी आपका दृष्टि संबंध शनि से बना रहेगा। आपके लिए पूरे महीने वाद विवाद से खुद को बचाने की जरूरत रहेगी। बेवजह की कोर्ट कचहरी जैसे मामले हैं उसमें भी आपको कुछ समस्या देखने को मिलेगी, और कोई भी किसी भी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने से बचे, अन्यथा ये सूर्य शनि की दृष्टि और जो 17 अगस्त तक सूर्य मंगल की दृष्टि द्वादश भाव में और छठे भाव में बन रही है, ये आपके लिए कई प्रकार की समस्याओं को जन्म दे सकता है। कानूनी मामले से संबंधित शत्रुओं में भी वृद्धि कराने वाला रहेगा। हालांकि आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे, परंतु फिर भी ये मानसिक चिंता और समस्या देने का काम करेगा। इसके बाद बुध की बात करते हैं। बुध पूरे महीने आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं यहाँ, तो सूर्य का यहाँ बुध का द्वादश भाव में बैठना, ये आपके लिए कुछ समस्याएं हैं। कार्यस्थल पर कुछ समस्या आपको देखने को मिले, क्योंकि दशमेश भी होते हैं। तो बुध से जुड़ा यदि आप कोई काम करते हैं, कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करते हैं, या बोलने संबंधी काम करते हैं, एडवाइजरी काम करते हैं, तो काफी सतर्क होकर और संयमित होकर अपनी भाषा का इस्तेमाल कीजिएगा, अन्यथा आपकी नौकरी वगैरह जाने का भी खतरा बुध बनाए रहेंगे। साथ ही द्वादश भाव में बैठे हैं और 17 अगस्त तक यहाँ मंगल भी बुध के साथ बैठे, तो आपको त्वचा संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, जैसे स्किन इन्फेक्शन, सनबर्न वगैरह होना, कटना वगैरह, कट वगैरह बॉडी पे लग सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल आपके जो है लग्न में 17 अगस्त को आएंगे, हालांकि वो द्वादश भाव में रहेंगे 17 अगस्त तक बुध के साथ। तो जैसा मैंने अभी बताया, कोर्ट कचहरी जुड़ा कोई आपका मामला चल रहा है, उसमें समस्या देखने को मिलेगी। वाणी पर आपको काफी संयम बरतना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है 17 अगस्त तक यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ से उनकी जो दृष्टि यहाँ इस पर पड़ेगी तीसरे भाव पर, और शनि से उनका सीधा दृष्टि संबंध बनेगा यहाँ से द्वादश में, और जो अष्टम दृष्टि रहेगी वो वैवाहिक जीवन पर पड़ेगी सप्तम भाव पर। तो यहाँ जो 17 अगस्त तक मंगल की स्थिति आपके लिए काफी समस्यादायी रहेगी। इसके बाद मंगल आपके लग्न में आ जाएंगे, तो लग्न में आएंगे और यहाँ से उनकी जो दृष्टियां पड़ेगी वो यहाँ चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, और अष्टम दृष्टि यहाँ बृहस्पति राहु पर पड़ेगी। तो चतुर्थ भाव पर लग्न में बैठ के दृष्टि डालेंगे, तो ये आपके कहीं ना कहीं कुछ भूमि भवन वाहन के योग अच्छे बना सकता है। जैसे कोई आप डील वगैरह करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छे योग बनाएगा ये। हालांकि लग्न में मंगल बैठे हैं तो आपके अहंकार और क्रोध में भी ये वृद्धि कराएंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो वैवाहिक जीवन को समस्यादायी करेंगे, और आपका मांगलिक दोष भी मंगल बनाएंगे पूरे महीने, क्योंकि द्वादश में भी बैठे रहेंगे 17 अगस्त, तो उसके बाद लग्न में आएंगे। दोनों जगह पर पूरे महीने आपका मांगलिक दोष भी बना रहेगा। तो वैवाहिक जीवन को काफी आपको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन के दोनों तरफ पाप कर्तरी योग भी आपके बना। शनि यहाँ सप्तम भाव में है और राहु यहाँ अष्टम भाव में, इसके बीच में यहाँ सप्तम भाव फंसा हुआ है।
मंगल की दृष्टि है, वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा, पाप कर्तरी दोष में है। इसके बाद मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ बृहस्पति राहु पर पड़ रही है अष्टम भाव पर, तो ये दुर्घटना के योग बनाएगा, मानसिक चिंताओं को जन्म देगा, आपको जो है खर्च वगैरह करा सकता है स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर। साथ ही स्थान परिवर्तन के भी ये योग मंगल और राहु की दृष्टि संबंध बनाएगा। शिक्षा संबंधित चीज या कोई अगर आप किराए वगैरह के मकान में रहते हैं तो आपको स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। इसके बाद शनि की बात करते हैं। शनि जो है वो यहाँ आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं और छठे भाव में बैठ के आपके लिए काफी अच्छी स्थिति बनाए हुए हैं, वक्री अवस्था में है। तो जैसे शत्रुओं में तो वृद्धि हो रही, परंतु शत्रुओं पर आप हावी भी रहेंगे, परंतु ये शनि छठे भाव में बैठ के आपके रोग में वृद्धि कर रहा है, पेट से जुड़ी समस्या दे सकता है, पैर से संबंधित कमर से लेकर पैर तक के क्षेत्र में आपको दर्द वगैरह की शिकायत हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। शनि की दृष्टियों की बात करें, यहाँ अष्टम भाव पर दृष्टि है, तीसरी दृष्टि जो नीच दृष्टि है, और यहाँ द्वादश भाव पर सूर्य बुध पर दृष्टि पड़ रही सप्तम दृष्टि, और जो इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके यहाँ तीसरे भाव पर है। तो यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर, ये आपके लिए कुछ समस्याओं को जन्म दे रही, स्वास्थ्य संबंधी चीजें, मानसिक चिंताएं, साथ ही परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित होना और अकस्मात खर्चों से आपका ये मन कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, दुखी होगा, और आपको बजट अच्छे से मैनेज करके चलना पड़ेगा। और बृहस्पति राहु यहाँ अष्टम भाव में बैठे, शनि की दृष्टि है, तो यदि आप गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, इन सब चीजों में आपकी रुचि है तो ये अच्छी दृष्टि मान सकते हैं, क्योंकि राहु पर दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति शिक्षा के कारक हैं, राहु शनि की छाया होते हैं, और शनि जो है तंत्र मंत्र, ज्योतिष, गुप्त विद्याओं के कारक ग्रह होते हैं। तो ये दृष्टि संबंध आपके लिए रिसर्च जैसी चीजों के लिए अच्छा है, यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए उसके लिए अच्छा है, बाकी बहुत अच्छा नहीं कह सकते, स्वास्थ्य के लिहाज से, और गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, अन्यथा आपको कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में चोट चपेट लग सकती है। इसके बाद द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जैसा मैंने बताया सूर्य शनि का दृष्टि संबंध आपको कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में समस्या देगा, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न करवाएगा बेवजह की, उससे आपको बचना पड़ेगा। और यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर, यह आपके पराक्रम को कभी कभी दुस्साहस में बदलेगा, जिससे आप बेवजह के वाद विवाद में फंसेंगे, उससे आपको बचने की आवश्यकता। अपने छोटे भाई बहनों से संबंधों को अच्छा रखिएगा, और संगत इस गोचर के दौरान आप अपनी अच्छी रखिएगा, अन्यथा मित्र या जो आपकी जो संगत है कुसंगति में बदलेगी और कुछ ना कुछ आपको वो भी समस्या देने का काम करेगी। इसके बाद बात करते हैं आपके बृहस्पति राहु के। बृहस्पति राहु अष्टम भाव में बैठे, स्वास्थ्य संबंधित चीजों को जन्म दे रहे, पाचन आपका प्रभावित कर रहे हैं, साथ ही अज्ञात भय जैसी समस्याएं आपको है, खर्च में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इनकी दृष्टियां यहाँ द्वादश भाव पर पंचम दृष्टि, संयुक्त दृष्टि पड़ रही है, साथ ही यहाँ दूसरे भाव पर पड़ रही सप्तम दृष्टि और चतुर्थ भाव पर 9वीं दृष्टि है। तो द्वादश भाव की बात करें, यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है ये आपके लिए कहीं ना कहीं विदेश यात्राओं को इंडिकेट कर रही है। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाकर कहीं कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, उसमें ये कहीं कुछ योग आपके बनाएगा बृहस्पति राहु, क्योंकि द्वादश भाव हवाई यात्राओं का घर होता है। अष्टम भाव जो होता है ये हमारे जीवन में अचानक परिवर्तन करवाने का घर होता है, और राहु अचानक से जीवन में परिवर्तन करवाते हैं, और शनि की भी दृष्टि है। तो स्थान परिवर्तन के लिए हो सकता हो कुछ प्रयास कर रहे हो, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। बाकी आपको वाद विवाद, कोर्ट कचहरी से मामलों से आपको दूर रहना चाहिए, दूसरे के मामले में न पड़े, साथ ही भाषा पर संयम बरतें, और क्या बोलते हैं, माफ कीजिएगा, खर्च पर अपने आप को नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही बृहस्पति राहु की, तो बृहस्पति की दृष्टि में तो अमृत है, परंतु राहु जहां देखेंगे तो थोड़ा सा उसमें विष का काम करते हैं, तो वाणी आपकी प्रभावित करेंगे, ससुराल पक्ष से संबंधों को प्रभावित करेंगे। या आप विवाहित हैं तो, और यदि आप अविवाहित हो तो आपके व्यवहार और वाणी दोष के कारण आपके रिश्ते तय होने में समस्या आएगी। साथ ही यदि आप वाणी संबंधित कोई काम करते हैं तो काफी सतर्क होकर कीजिएगा, अन्यथा आपकी नौकरी वगैरह छूट सकती है, क्योंकि आपके लग्नेश जो बुध हैं और दशमेश जो कर्मेश होते हैं बुध, वो द्वादश भाव नाश भाव में सूर्य के साथ, नाश भाव के ही स्वामी के साथ बैठे हुए हैं, उस पर शनि की और राहु की दृष्टि, इसका आप ध्यान रखिएगा। और संचित धन में भी कमी कराएगा, बेवजह के दिखावों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। और चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल के माता के साथ संबंधों को प्रभावित करेगा, उनका स्वास्थ्य प्रभावित करेगा। और भूमि भवन वाहन में यदि आप निवेश करने जा रहे हैं तो बहुत सतर्क होकर कीजिएगा, कागज वगैरह जांच पर रखकर, अन्यथा ये राहु आपको धोखा भी दिलवा सकता है। अंत में शुक्र की बात करते हैं। शुक्र आपके लिए काफी अच्छी स्थिति में है। पहले तो वो 7 अगस्त तक यहाँ द्वादश भाव में बैठे हैं, हालांकि द्वादश भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, खर्च में बढ़ोतरी कर रहे हैं, उसके बाद उल्टे चलते हुए यहाँ आ जाएंगे आपके एकादश भाव में, और यहाँ पर 7 अगस्त से 17 अगस्त तक तो सूर्य के साथ रहेंगे। थोड़ा सा प्रभाव में थोड़ा कमी हो देखने को मिलेगी आपको, परंतु उसके बाद जब वो अकेले बैठेंगे तो वो आपके धनेश और भाग्येश होकर एकादश भाव में रहेंगे, तो भाग्य और धन
में आपको पूरे महीने वृद्धि कराते रहेंगे। खर्च को भी आपको जो है, जहां आपको खर्च बढ़ेगा वहां पर आपका धन अच्छे से वो मैनेज कराएंगे, धन आता रहेगा परंतु खर्च भी आपके उसी हिसाब से रहेंगे। नाम यश आय में वृद्धि कराएगा। और संतान उत्पत्ति के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनको संतान की भी प्राप्ति शुक्र की स्थिति 7 अगस्त के बाद से करा सकती है पूरे महीने में। इसके बाद केतु की बात करें, केतु दूसरे भाव में बैठे हैं, वाणी संबंधित कुछ समस्या आपको रहेगी। इनकी दृष्टियां जो है वहां शनि पे पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि बृहस्पति राहु पर और दशम भाव पर दृष्टि रहेगी 9वीं। तो आपको शनि की दृष्टि पर जब पड़ेगी तो ये स्वास्थ्य संबंधी चीजों को जन्म देंगे। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी तो आज जैसा मैंने बताया स्थान परिवर्तन वगैरह हो सकता है, खर्च हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर। दूसरे भाव में बैठे हैं यहाँ पर, वो परिवार में भी किसी का स्वास्थ्य प्रभावित कर सकते हैं जिस पर खर्च आपका बढ़ेगा। और दशम भाव पर यहाँ दृष्टि रहेगी तो ये कार्यस्थल पर भी कुछ समस्या आपके लिए पैदा करेंगे जिसके आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय आपको पूरे महीने जो है मंगल की पूजा उपासना के लिए, जैसे मंगल आपके लिए इस समय थोड़ी सी अच्छी स्थिति में आएंगे 17 अगस्त के बाद, तो हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का आप जो है मंगल का मंत्र का इसको आपको 108 बार जाप करना चाहिए हर मंगलवार को, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो मित्रों यह था कन्या राशि के लिए अगस्त का मासिक राशिफल कैसा रहने वाला, स्थितियां, उसकी जानकारी और उपाय मैंने बताया। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है मेरे माध्यम से तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे कुंडली विश्लेषण का मेरे द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नए राशिफल के साथ नई वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।